दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी जो मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये कहानी एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक शहर में एक सरकारी शिक्षक रहा करते थे। और ये जो टीचर थे वो अपने गांव से थोड़ा दूर रहा करते थे। जो उनका गांव था शहर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर था। तो वहीं पे वो शिक्षक अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ रहा करते थे। और वो जो लड़का था 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता होगा। तो वो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए थे पढ़ाई लिखाई के लिए। तो जो छोटा बेटा था वो भी बड़ा मन लगा के पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई में वो अव्वल था, मेहनती था। और ये नवंबर की आसपास की घटना है जब उसका एग्ज़ाम था, नज़दीक आ रहा था। तो जो वो शिक्षक थे, उस शिक्षक के 2-3 और भाई थे। एक भाई गांव में रहा करता था जो कि किसान था। जाहिर सी बात है, गांव में रहने का और किसान का काम करने का उसके पास आय के साधन बड़े कम थे। और शिक्षक का एक बड़ा भाई भी था जो कि दिल्ली में रहा करता था, दिल्ली में ड्राइवर था। तो वो भी बड़ा संघर्ष करके पैसे बचा के और गांव में भेजा करता था। जो शिक्षक था वो भी कुछ पैसे बचा के भेजता था, जिस कारण से जो उसका किसान था भाई, बड़ा भाई, वो गांव में ठीक से खेती करता था और जीवन यापन करता था। तो ये बैकग्राउंड है कहानी की। और इसी बैकग्राउंड में जो लड़का है वो अपना पढ़ाई करता है, 7वीं या 8वीं क्लास में होगा। तो लगभग नवंबर की घटना है। नवंबर के समय आसपास एग्ज़ाम के समय आ रहे थे और एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत व्यस्त रहा करता था, बहुत घनघोर पढ़ाई करता था। तो दिवाली का समय आ रहा था। तो दिवाली के समय जो शिक्षक का बड़ा भाई दिल्ली में था और स्वयं शिक्षक कुछ पैसे इकट्ठे करके, इन लोगों की इच्छा थी कि गांव भेजा जाए ताकि गांव में जो बड़ा भाई है दीपावली ठीक से मना सके। तो ये उस समय ये घटना थी, दीपावली के आसपास की घटना थी। अब कहानी यूँ होती है कि उस शिक्षक के पास एक नौकरानी होती है और उस नौकरानी का नाम बिछिया है। बिच्छू को हिंदी में बिच्छू बोलते हैं और उसी को स्त्रीलिंग जो बिच्छू होता है उसको बिछिया बोलते हैं। तो पता नहीं किस कारण से उस नौकरानी का नाम बिछिया था, ये अब तक ज्ञात नहीं है। लेकिन एक नौकरानी थी, 40 के आसपास का एज था उसका, अधेड़ थी और वो काम करती थी। वो दिखने में बिल्कुल साधारण थी, या आप यूँ कहें कि साधारण से भी थोड़ी ख़राब थी। उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं था। इस कारण से जो उसका पति था बार बार उसको तलाक देने की धमकी देता था। और इस बात से जो बिछिया थी बहुत डरी रहती थी कि कहीं मेरा पति मुझको 3 बार तलाक बोलकर छोड़ न दे। चूँकि वो मुसलमान थी और मुसलमानों में एक प्रथा थी कि आप 3 बार तलाक बोल के पत्नी को छोड़ सकते हो। तो इस बात से बहुत डरी और बहुत सहमी रहती थी बिछिया। और चूँकि उसके माता पिता भी काफ़ी गरीब थे और माता पिता ने उसके पति के पास शादी कर दिया था, तो वो पति ये घर को छोड़ के जा भी नहीं सकती थी। और जो उसका पति था
पति ने कोई और सुंदर लड़की से शादी कर ली थी। तो मजबूरी में ये जो बिछिया थी वो अपने पति के पास रह रही थी। उसका पति उसके लालन पालन के लिए, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता था, केवल खाना पीना खिला देता था। तो यदि बीमार हुआ, कपड़ा खरीदना हुआ, कुछ करना हुआ, इस चीज़ के लिए बिछिया के पास कोई उपाय नहीं था। तो इन परिस्थितियों में ये जो बिछिया थी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे नौकरानी के काम करने के अलावा। पैसे की बहुत मारामारी रहती थी। छोटे छोटे से कामों के लिए उसको हाथ फैलाने पड़ते थे। और उसका पति था बार बार उसको धमकी दे रहा था तलाक की, और उस पर दबाव दे रहा था कि पैसे कमा के लाओ। तो वो जो पैसे कमा के लाती थी उसका पति अपने परिवार पे खर्च करता था। उसका पति भी काफ़ी कम कमाई वाला व्यक्ति था। वो ठेले लगाकर और छोटे छोटे सामान बेचकर गुजारा करता था। इस कारण से पैसे की काफ़ी तंगी रहती थी। तो बिछिया पे भी दबाव था कि वो पैसा कमाए परिवार को चलाने के लिए। और मजबूरी में जो बिछिया थी, बिछिया वो काम करती थी शिक्षक के पास। अब बीच में ये बहुत घटना पहले की है कि जो मैंने कहानी पढ़ी है, तो कहानी में लेखक ने लिखा है कि ये घटना 1985 के आसपास की है। उस समय जो शिक्षक का बड़ा भाई था वो दिल्ली में था, ड्राइवरी का नौकरी करता था। तो उसने दिवाली के समय, दिवाली के उपलक्ष्य में 1500 रुपये भेजे मनी ऑर्डर से। उस समय मनी ऑर्डर ही था। तो उस समय घर में कोई नहीं था, तो उस पैसे को उस बच्चे ने रख लिया। और वो जो 1500 रुपये थे, उस समय वो पढ़ाई में बहुत मशगूल था, बहुत ज़्यादा मशगूल था। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, तो इस कारण से वो पैसे पे ध्यान नहीं दे पाया और उस पैसे को कहीं रख दिया, उसको याद भी नहीं आया। बाद में उसके पिताजी आए तो पिताजी को बताया कि 1500 रुपये आए हुए हैं। खैर पिताजी ने भी उससे पूछा नहीं कहाँ रखे हो। शाम को जो शिक्षक के बड़े भाई थे वो आ गए पैसा लेने के लिए। इसी बीच जो काम वाली बिछिया थी वो आई, दोपहर वो घर में काम करके चली गई। शिक्षक आए और जब उनके बड़े भाई आए तो शिक्षक ने बेटे से पूछा कि पैसा लाओ 1500 रुपये। 1985 में 1500 रुपये काफ़ी वैल्यू रखते थे। उस समय एक महीने की सैलरी 400-500 रुपये हुआ करती थी। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए वो अच्छा अमाउंट था। और ख़ासकर दिवाली के समय में किसान जो था भाई, उसको घर में कुछ काम कराना था, घर की पूरी रंगाई करवानी थी। इस हिसाब से वो पैसे 1500 रुपये भेजे गए थे। अब जब वो लड़का था वो भूल गया कि 1500 रुपये कहाँ रखे थे उसने। अब जो किसान भाई था वो बहुत गुस्साया। उसको लगा कि कहीं जो शिक्षक है यही तो पैसा नहीं इधर उधर रख दिया। बाद में बच्चे पर दबाव दिया गया। बच्चा बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश किया, उसको पता नहीं चल पाया पैसा कहाँ रखा है। तो बीच में शक की सुई है वो बिछिया पे घूमी। जो किसान भाई था उसने पूछा कौन कौन घर में आया, तो बताया बच्चे ने कि यहाँ पे काम करने वाली एक है, वही आती है। तो सारी शक की सुई बिछिया पे घूमी। जो शिक्षक था, शिक्षक के दोस्त भी थे, वो भी शिक्षक थे, उनकी भी पत्नियाँ थीं। उन लोगों ने भी आके और अपना शक था, अपना विचार प्रस्तुत किया। जब इस तरह के शंका का माहौल पैदा होता है तो पड़ोसी आके विचार बनने में बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जब शक की सुई घूम रही थी बिछिया के आसपास, तो जो शिक्षक थे और जो शिक्षक के दोस्त की बीवियाँ थीं जो रहा करती थी आसपास, उन लोगों ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया बिछिया के ऊपर आरोप लगाने में। सारी बातें कर रही थी कि वो गरीब है, गरीब परिवार की है, उसका पति भी उसको पसंद नहीं करता है, देखो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। हो न हो ये बिछिया का ही काम है, क्योंकि उसका पति लगातार उसको पैसे कमाने के लिए बोलता है।
तो हो सकता है कि ज़रा पैसे लेने के चक्कर में वो पैसा चुरा ली गई हो। बाद में बिछिया को बुलाया गया। औरतों ने यहाँ तक किया कि बिछिया को बुलाकर और उसको एक कमरे में ले जाकर उसके पूरे कपड़े खुलवा लिए। पूरे कपड़े खुलवा के देखा गया कि ये पैसा कहाँ रखी गई है, पैसा को बिछिया ने रखा कहाँ पे है। इस तरीके से बिछिया को बहुत जलील किया गया। बेचारी गरीब थी, पति से पहले ही प्रताड़ित थी और इस तरह की घटना घटी जिस कारण से वो बहुत दुखी थी। वो बार बार बोल रही थी, बाबू मैं ये काम नहीं करती, मैं चोरी नहीं कर सकती, लेकिन कोई नहीं माने। जो बच्चा था, बच्चा को भी काफ़ी ख़राब लग रहा था। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी बार बार बोल रहा था कि ये मेरी ही गलती है, मैं नहीं पैसा कहीं और रख दिया है, अब बिछिया को मत देखो। लेकिन बच्चे की बात नहीं सुनी गई और बच्चे की पिटाई कर दी गई। बच्चा डर गया, बोल नहीं पाया, लेकिन बार बार बोलता रहा कि इसमें बिछिया की गलती नहीं है, कि मैं नहीं पैसा कहीं इधर उधर रख दिया है। फिर बाद में जो शिक्षक था, शिक्षक को भी भरोसा नहीं था कि बिछिया ऐसा कर सकती है, लेकिन पड़ोसियों के दबाव में ऐसा किया गया। शिक्षक भी मना कर रहा था, चलो पैसा गुम गया तो गुम गया, लेकिन पड़ोसियों के दबाव में बिछिया की जांच पड़ताल की गई और जब पैसा नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया गया। इसके बाद बिछिया 2-3 दिन तक आई और फिर आना बंद कर दी। उसके बारे में पूछताछ की गई तो मालूम चला कि जो उसका पति है, उसके पति ने उस पर बहुत ताना मारा है। उसका पति वैसे ही पसंद नहीं करता था और उसको और बहाना मिल गया, तो उसके पति ने उसको लगभग छोड़ दिया। बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो आना जाना बंद कर दी। और बाद में घटना यूँ घटी कि बच्चे का एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद जब 26 जनवरी का समय आया तो 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी के दिन ही उस बच्चे ने पूरे अपने किताब की जांच पड़ताल की ठीक करने के लिए, तो उसको वो 1500 रुपये उसी किताब में मिल गए। उस बच्चे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पैसा लेके साइकिल उठा के लगभग 15-16 किलोमीटर चला के वो लड़का शहर से अपने गांव गया। उसके माता पिता गांव गए हुए थे, वो गांव जाके दिखाया, सारे लोग खुश हुए। और बाद में सब लोगों ने कहा कि बिछिया को हम लोगों ने बेकार ही तंग किया, और उसके पिताजी ने खुश होकर 100 रुपया बच्चे को इनाम दिया। तो वो बच्चा 100 रुपया लेके और फिर साइकिल चला के, उसके दिमाग में एक बोझ था कि बिछिया के साथ अन्याय हुआ है। वो साइकिल चला के वो गया फिर 15 किलोमीटर। उस बच्चे ने एक दिन में लगभग 30-35 किलोमीटर साइकिल चलाई और साइकिल चला के फिर गया वो शहर में बिछिया से मिलने के लिए, उसका हाल चाल लेने के लिए। इस घटना के घटे 2 महीना हो गए थे। जब वो 100 रुपये जाके वो देना चाह रहा था, बिछिया घर गया तो मालूम चला कि बिछिया का देहांत हो गया है, बिछिया मर गई है। और मरते मरते उसके पति ने, बाद में उसने पता किया तो उसके पति ने ये कहा कि बिछिया को हम लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि वो चोर थी। लेकिन इस बात को बच्चा जाकर बताया कि बिछिया चोर नहीं थी, और ये बात पूरी बताई तब सारे लोग अफसोस करने लगे। वहीं पे बिछिया की एक और दोस्त रहा करती थी। वो हमेशा बोला करती थी कि आप लोग देख लेना, मैं भले बीमारी से मर जाऊंगी, लेकिन मुझे ढूंढते ढूंढते वो साहब का लड़का ज़रूर आएगा, क्योंकि उसी को पता है कि मैं चोर नहीं हूँ। और बिछिया ने यह भी कहा कि यदि वो लड़का आता है तो ये बता देना कि मेरा उससे कोई गिला नहीं है। बाद में जब बच्चे ने पता किया तो उसको मालूम चला कि उसके हस्बैंड ने, पति ने घुसा के उसको ज़मीन पर सोना शुरू कर दिया था। तो ज़मीन पर सोने के कारण ठंड के मौसम में उसको ठंडी लग गई, और ठंड लगने के कारण उसका कोई इलाज नहीं हुआ, इस कारण से उसका मौत हो गया। ये सारी बातें हैं। बच्चे के मन में बड़ा प्रायश्चित का भाव था। उसकी एक छोटी सी लापरवाही थी, जो पढ़ाई करते समय वो 1500 रुपया उसने कहीं जगह रख दिया। तो छोटी सी लापरवाही थी जिसने इस तरह की परिस्थिति पैदा की।
और अंत में बिछिया का देहांत हो गया। तो दोस्तों, मैंने ये कहानी सुनाई है, इस परिप्रेक्ष्य में सुनाई है कि बहुत छोटी छोटी घटनाएं हम जीवन में करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे जो बिछिया थी, एक तरह से देखा जाए तो बिछिया के मौत का कारण उस 1500 रुपया का मिसमैनेजमेंट हुआ, और इसमें बच्चे का भी कोई दोष नहीं था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं और आसपास के पड़ोसियों ने ये माहौल पैदा कर दिया और बिछिया की इस तरह से इंसल्ट की गई, और बच्चे के मन में भी पश्चाताप का भाव बना रहा। और बच्चे की गलती ये थी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का वो जो 1500 रुपये था उसने रखा कहाँ किताब में, उसको याद नहीं रहा। तो ये इतनी छोटी सी घटना थी जो एक गरीब काम करने वाली के मौत का कारण बन गई। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कोई भी है, जिस भी तरह का काम करता है, उस काम को बहुत जिम्मेवारी से करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।